मतलब तीसरी लहर तो तय आएगी ही, लेकिन खतरा क्या है? खतरा बच्चों को है। जी हां, इस बार जो कोरोना की लहर आने वाली है जिसका कोई वक्त नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। वो कोरोना जब फैलेगा तो उसके निशाने पर देश का बचपन होगा। आप समझ रहे हैं ना, ये कितना विनाशक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा ही लगता है। कोरोना की पहली लहर, देश में बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर, देश में नौजवान कोविड की चपेट में जान गंवाने लगे। कोरोना की तीसरी लहर, क्या देश का बचपन लूट लेगा कोरोना? ये दहशत अभी से देश में है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर वाली ये तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी। पत्थर का कलेजा भी पानी पानी हो जाता है जब कोई बच्चा अपने माता पिता की गोद में दम तोड़ देता है। तब सिर्फ सपने नहीं मरते, पूरा परिवार मर जाता है। जीवन का मकसद खत्म होता दिखता है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक की ये चंद तस्वीरें जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सोचिए अगर कोरोना की तीसरी लहर में नौनिहालों की जान जाने लगी तो ये देश कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तीसरी लहर में बच्चे कैसे बचेंगे? कोरोना की तीसरी लहर में होने वाले खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, पहले वो देखिए। ऑक्सीजन की सप्लाई के केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चिंता की बात है कि तीसरी लहर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए। तीसरी लहर में बच्चों को होने वाले खतरे की आशंका अगर सुप्रीम कोर्ट जताता है तो उसके पीछे वैज्ञानिकों का बयान तो है ही, कुछ आंकड़े भी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 2020 में पूरे एक साल में 10 साल से छोटे 0.27% बच्चे कोरोना के शिकार होकर जान गंवा चुके थे, जबकि 2021 के चंद महीनों के अंदर 10 साल से छोटे 0.34% बच्चे कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ये बताता है कि कोरोना वायरस के बदलते रूप वाला कातिल हाथ हर गुजरते वक्त के साथ बच्चों की ओर बढ़ता जा रहा है। और इसमें 10 साल से बड़े और 20 साल से छोटे बच्चों की बात की जाए तो 2020 के पूरे एक साल में 10 से 20 साल के उम्र वाले 0.53% बच्चे कोरोना के शिकार हुए थे, जबकि 2021 में चंद महीनों के अंदर 10 से 20 साल की उम्र वाले 0.31% बच्चे कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इन आंकड़ों से तय होता है कि कोरोना अब बच्चों की ओर बढ़ रहा है। बच्चों में ज़्यादा इस बार देखा गया है लक्षण कोविड के, और सीवियरिटी भी ज़्यादा है। तो बच्चों के जो माँ बाप हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ईजिली फैलती है ये बीमारी, तो अब ये भी हो सकता है कि घर में कोई बड़ा संक्रमित हुआ हो, उसकी वजह से बच्चों में आया हो। पर बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी और इसकी वजह से उनमें ज़्यादा ये हमें सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हों। लेकिन सवाल है कि आगे क्या करना होगा। विशेषज्ञों की राय के मुताबिक भारत के पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए ताकि वायरस के म्यूटेशन और संक्रमण का खतरा कम हो सके। दूसरा, 18 साल से छोटे बच्चों के लिए फौरन वैक्सीन मुहैया कराई जाए। अब आप खुद देख लीजिए कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू हो चुका है, लेकिन हालात क्या है? मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों की तस्वीर देखिए। कहीं वैक्सीन है तो भीड़ अपरंपार, कहीं भीड़ है तो वैक्सीन नहीं, और सब कुछ है तो प्रबंधन ऐसा कि पुलिस को लाठी भांजनी पड़ती है। मतलब देश में वैक्सीनेशन कुछ इसी तरह अफरा तफरी में चल रहा है। और इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन हुआ तो महीनों छोड़िए कई साल गुजर जाएंगे पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में। बच्चों को बचाने का दूसरा उपाय उनका वैक्सीनेशन है, जिसके बारे में अभी तक भारत में कोई तैयारी नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनियां बच्चों के लिए वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन अभी वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। तीसरी लहर में वायरस म्यूटेशन की वजह से ज्यादा संक्रामक और प्रभावशाली होगा, इसलिए बच्चों को भी इससे बहुत ज्यादा खतरा होगा।
क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस भी बंद है, तो बच्चों के बाहर आने जाने पर बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। भारत में बच्चों की वैक्सीन का स्टेटस ऐसा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस साल के अक्टूबर तक वैक्सीन लाने का दावा कर रहा है। भारत बायोटेक भी बच्चों के लिए वैक्सीन बना रहा है, जो अभी ट्रायल फेज में है। हालांकि फाइजर की 12 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को कनाडा में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, लेकिन भारत में हकीकत ये है कि ये अक्टूबर से पहले छोटे बच्चों की वैक्सीन आने की उम्मीद दिख नहीं रही। और जब वैक्सीन तैयार ही नहीं है तो सरकार ने वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट भी जाहिर नहीं किया है। ऐसे में जो एक बात तय है वो आप समझ लीजिए कि बच्चों को बचाना है तो आपको खुद संयम और सावधानी बरतनी होगी। कोरोना से बचना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संवाददाता वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।